नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों हम इस समय पर अपना बिहार का जो स्टेट का पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं, रचनाओं में सब कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं, सभी 6 कहानियाँ। उसके बाद हमने उपन्यास शुरू किया था। उपन्यासों में गोदान और मैलांचल उपन्यास हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब हम त्यागपत्र उपन्यास जो कि जैनेन्द्र जी का है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके भी हम 4 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वां अध्याय, इसका जो 5वां पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक त्यागपत्र उपन्यास के 4 भाग नहीं देखे हैं, 4 पार्ट जो आगे हम कर चुके हैं, उनका पहले जाके अध्ययन करिए, तब आप लोगों को 5वां पार्ट समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों आते हैं 5वें पार्ट की ओर। शहर के उस मोहल्ले में जाते हुए मन मेरा दबा आता था। कहाँ बुआ, कहाँ इस जगह की गंदगी। वहाँ नीचे दर्जे के लोग रहते थे। भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहाँ दिन में कोयले का व्यवसाय करता था। मैं कोठरी के द्वार पर पहले तो ठिठका, फिर हिम्मत बांध दरवाज़ा ढेलता हुआ अंदर चला गया। वह बुआ ही थी। क्या वही है? लेकिन वही थी। एक धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेंक रही थी। किसी को आते देख उन्होंने झट आंचल थोड़ा माथे के आगे खींच लिया था, लेकिन जब मुझे देखा तो देखती रह गई। क्या पहचाना नहीं या पहचान लिया है? मैं उस निगाह के सामने स्तब्ध होकर रह गया। उस समय मैं अपने को बहुत बहुत धिक्कारने लगा कि यहाँ क्यों आया। कुछ ऐसा भाव उस दृष्टि में था। कुछ देर बाद चुपचाप उन्होंने मुझ पर से आंख हटाकर अपने सामने की अंगीठी पर ही जमा ली और रोटी बनाने में लग गई। थी बुआ ही, लेकिन उनका यह क्या रूप था। देह दुबली थी, मुख पीला था, गर्भवती थी। दोस्तों गर्भवती भी थी मृणाल। एक धोती में अपनी सब देह ढांके बैठी थी। मुंह पर क्या लाज की छाया आ गई थी। कोठरी 12 फीट वर्ग से बड़ी ना होगी। बाहर थोड़ी खुली जगह थी जहां धोती अंगोछे सूख रहे थे। कमरे में एक और कपड़े चिने थे। उनके पास ही 2 एक बक्स थे। उनके ऊपर बांस टांग कर कुछ काम के कपड़े लटका दिए गए थे। बुआ की पीठ की तरफ 2 एक टीन के आधे कनस्तर, दो चार हंडिया और कुछ मिट्टी के सकोरे और टीन के डब्बे थे। वहाँ पास कुछ पीतल एल्युमिनियम के बर्तन रखे थे और एक टीन की बाल्टी और पानी का घड़ा भरा रखा था। एक कोने में कोयले की बोरी आधी झुकी हुई खड़ी थी। मैं यह सब देखता रह गया। बुआ कुछ भी नहीं बोली। वह एकटक सामने अंगीठी में देखती हुई रोटी बनाने में लगी रही। मैंने कहा, मैं प्रमोद हूँ बुआ। वह नहीं बोली। मैं भी चुप हो रहा। फिर बोला, मैं जाऊँ? अब भी उन्होंने न आंख उठाकर मुझे देखा, न कुछ कहा। लेकिन मुझसे जाया नहीं गया। पैर मानो जम गए हों। मैंने मैंने हटाते हल्के भाव से कहा, लो नहीं जाता, पर कुछ बैठने को तो दो। तो मैं बैठूं बुआ। मैंने सोचा था कि अब तो बुआ बोलेगी, लेकिन वह नहीं बोली। इतने में ही बाहर से किसी के पैरों की आहट आई और वो आवाज़ आई, रोटी हो गई। उसके पीछे ही पीछे एक व्यक्ति वहाँ कोठरी में आकर मुझे देखता हुआ सन्न खड़ा रह गया। बुआ ने अपनी अंगीठी की तरफ देखते हुए कहा, सुनते हो, इनसे कह दो कि ये जाएं, यहाँ क्यों आए हैं। व्यक्ति और भी आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता हुआ खड़ा रह गया। उस समय ख्याल हुआ कि यहाँ आते वक्त इतना भी मुझे क्यों नहीं सूझा कि टोप, पतलून और टाई न पहन कर चलूं। उस समय अपने बदन पर के ये कपड़े मुझे बहुत ही कष्टकर हुए। वह व्यक्ति सहमासा मुझे देखता रहा और कुछ भी बोल नहीं सका। मैंने कहा, बुआ मैं सचमुच जाऊं? वह चुप रही, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, लो तो मैं जाता हूँ, लेकिन कल से मुझको कुछ भी खाने को नहीं मिला है और मुझे भूख लगी है। यह सच्ची बात है।
यह कहकर मैं मुड़कर चलने को हो गया। बुआ ने बिना किसी ओर देखे कहा, सुनते नहीं हो, खड़े क्या हो, जाकर 4 पैसे का दही ले आओ, और सुनो, बूरा भी लाना। वह व्यक्ति इस पर बिना कुछ देर लगाए कोठरी के बाहर चला गया। मैंने तब बूट के तस्मे खोले और उन एक तरफ चिन कर रखे हुए कपड़ों के ऊपर बेतकल्लुफ़ी से जा बैठा। अब मैं बुआ के बिल्कुल सामने था। मैंने कहा, बुआ, तुम सच जानना मैं कल का भूखा हूँ। बुआ ने अब आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उन आंखों में क्या था? बोली, आप यहाँ खाएंगे? मैंने कहा, मैं आप ही सही, लेकिन मैं भूखा हूँ, नहीं कैसे खाऊंगा। बुआ नीचे देखने लगी। उन्होंने अंगीठी पर से तवा उतारा और वे तवे की रोटी को अंगीठी की आंच पर सेकने लगी। रोटी फूल आई, उसको इधर उधर करके सेंकती रही। बोली, नहीं। रोटी सेंक कर अलग रख दी। उसके बाद तवा अंगीठी पर रख दिया और फिर मुझे मालूम हुआ कि उनकी आंखें हठात ऊपर उठती नहीं हैं। मेरा जी इस पर बेहद त्रस्त था। चाहता था कि उन्हें जतला दूं कि मैं प्रमोद हूँ। प्रमोद, बुआ सुनो तो, देखो तो, मैं वही का वही प्रमोद हूँ, और तुम भी तो बुआ वही की वही बुआ हो, क्या नहीं? मैंने कहा, बुआ। उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा, बाबूजी तो चले गए बुआ, मन में तुम्हारी याद लेकर गए। बताओ, मेरा अब कौन है? एक माँ है, दूसरी तुम। बुआ निस्तब्ध भाव से बैठी ही रही, कुछ भी नहीं बोली। मेरे मन में हुआ कि मैं खुलकर सामने बिछ जाऊं कि बुआ कुछ कहे तो। क्यों यो मुझे सजा देती है? मैंने कहा, मैं बीए में पढ़ रहा हूँ बुआ। अभी यूनिवर्सिटी आ रहा था। माँ ब्याह की बात कर रही है, सुनती हो ना? माँ इसी साल ब्याह करना चाहती है, पर मैं नहीं चाहता। बीए पास नहीं करता तब तक मैं कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचना चाहता। ठीक है क्यों बुआ? तुम मत बोलो, लेकिन मैं बताए देता हूँ कि अभी मैं ब्याह नहीं करने का। पर वहाँ अम्मा से कोई भी मेरी तरफ की बात कहने वाला नहीं है। वह मुझे दबा लेती है। बुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई तो सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें ही दोष दूंगा। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने देखा कि बुआ के हाथ बेलन पर शिथिल निष्क्रिय पड़ गए हैं और तवे की रोटी फूलकर अब जलने की चेतावनी दे रही है। इतने में द्वार पर आहट आई। वह मानो चौंक कर सावधान हुई और चकले पर पड़ी हुई रोटी यथाविधि बेलने लगी। उसी समय उस व्यक्ति ने आकर दही और बूरा बुआ के पास ला रखा। बुआ ने कहा, अभी दुकान पर बैठो, सुना, खाने के लिए थोड़ी देर में आना। व्यक्ति सुनकर मुझे देखता हुआ बाहर चला गया। बुआ ने उस समय आंख उठाकर मुझे देखा, कहा, लो आओ। मैंने कहा, पहले बना लो, तब तुम्हारे साथ खाऊंगा। बुआ ने कहा, नहीं, तुम बैठो। मैंने कहा, मेरे साथ नहीं खाओगी? नहीं, कब खाओगी? पीछे खाऊंगी। मैंने कहा, पीछे कब खाओगी? अभी न खाओ, उनको खिलाकर खाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा, मोजे खोले, कोट उतार कर बांस पर टांग दिया, थाली ली। थाली लेकर थरोक सोचता रह गया, कहाँ कैसे बैठूं। वहाँ से एक दरी ले लो ना और यहाँ पास डालकर बैठ जाओ। मैंने दरी ली और जहाँ बताया गया था बिछाकर बैठ गया। खाते समय बुआ ने पूछा, माँ अच्छी है? अच्छी है। यहाँ कहाँ ठहरे हो? स्टेशन पर वेटिंग रूम में सामान पड़ा है, कल ही आए? हाँ, कल ही आया। यहाँ की खबर किसने दी? लग गई। कब जाओगे? जब तुम चलोगी। सुनकर जैसे बिजली छू गई हो। चेहरा उनका एकदम फक हो पड़ा, जैसे लहू जम गया हो। निगाह नीचे डाल ली और वह कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलोगी नहीं? बुआ ने इस बार मानो अत्यंत कठोर स्थिर भाव से मुझे देखते हुए पूछा, कहाँ? मैंने कहा, कहाँ क्या, घर? बुआ ने उसी भाव से मुझे देखते रहकर कहा, माँ ने कहा है। मैं तो कह रहा हूँ। यह सुनकर मानो उन्हें धीरज बंधा। उनके चेहरे का कठिन भाव कुछ कम हो आया।
बोली, पहले शादी तो कर लो तब घर बनेगा, और उस समय कहने आओगे तब मेरे सुनने का भी वक्त होगा। मैंने जोर से कहा, मेरा घर मेरा नहीं है तो किसका है? यह धीर भाव से बिना उत्तर दिए मुझे देखती रही। मैंने पूछा, तो नहीं चलोगी? बुआ इस पर कुछ मुस्कुराई, बोली, तुम तो कहते थे बीए में पढ़ता हूँ, पर देखती हूँ तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा है। मैंने कहा कि नहीं सीखा है तो नहीं सीखा, लेकिन मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। बुआ ने कहा, अच्छा पहले खा तो लो, फिर जो हो करना। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं 20 बरस का अब हो रहा हूँ, बालिग हूँ, घर का मालिक हूँ। माँ है तो मेरी माँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूंगा? बुआ ने पूछा, तो तू जरूर ले चलेगा? जरूर ले चलूँगा। बुआ दरोक बुआ रोक रुकी, फिर बोली, बुआ थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, जरूर ले चलेगा तो सुन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती। तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं पति के घर को छोड़कर आ गई हूँ। मैं पति के घर को छोड़कर आ गई हूँ। पति है पर दूसरे पुरुष के आश्रय रह रही हूँ। पति है पर दूसरे पुरुष के आश्रय रह रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ। तुम ना जानो, मैं यह जानती हूँ। तुम अपनी आंखें ढक लो, लेकिन मुझसे अपना यह सारा पाताक निगल जाने को नहीं कह सकते। फिर जिनका साथ लेकर पति को छोड़ आई हूँ, उनको मैं छोड़ दूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा? उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची? जिनके सहारे मैं बची, उन्हीं को छोड़ देने की मुझसे कहते हो? मैं नहीं छोड़ सकती। पापनी हो सकती हूँ, पर उसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बनूं? नहीं। प्रमोद, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते हो? क्यों मुझे तंग करते हो? मैं सुनता रह गया। इस तरह की बातें मैंने बुआ के मुख से कभी नहीं सुनी थी। मालूम होता था ऐसा ही कोई भीतरी बल उनके इस जीवन को थाम भी रहा है, नहीं तो वह हर तरह अधमरी तो है ही। मैंने खाना खा लिया। बुआ भी खाना बना चुकी थी। उसी समय अपने गिनती के बर्तन धो मांजकर मुझसे उन्होंने कहा, सुनो, अभी ही तो नहीं जा रहे हो ना? अभी ही तो नहीं? तो एक काम करो, बाहर ही दुकान है, वहाँ से उन्हें खाने के लिए भेज दो। तुम इतने 5 मिनट वहाँ बैठना, फिर यहाँ आराम करके जाना हो तो दोपहर बीते जाना। मैंने बाहर आकर उस व्यक्ति को खाना खाने जाने के लिए कह दिया, और स्वयं सोचने लगा कि इस कोयले की दुकान पर कहाँ बैठूं। एक टाट है जिस पर पिसा हुआ कोयला बिछा है, उस बिछावन पर मुझसे बैठा नहीं गया। मैं दुकान के आगे होकर टहलने लगा। विचित्र मोहल्ला था, वहाँ दिन शायद ही कहीं कभी होता हो। दिन में रात होती थी और रात में क्या होता होगा पता नहीं। सटी सटी कोठरियाँ थी, वे कोठरियाँ ही दुकानें थी, और रात में वे ही ख्वाबगाह। किसी पर सस्ती बिसाइत की चीज़ें हैं तो किसी पर बासी साग भाजी और चुचके फल रखे हैं। कहीं नाई है, कहीं हाथ की मशीन लिए दर्जी बैठा अमेरिकन तर्ज के कपड़े सी रहा है। यहाँ आसमान भी एक गली बन जाता है और काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है। मैं बीए का विद्यार्थी, पैंट पर सिर्फ कमीज और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान के आगे टहलता हुआ बुआ की और उनके चारों ओर की इस परिस्थिति की विचित्रता पर बिना सोचे बिना क्या क्या न सोचता रहा। इतने में उस व्यक्ति ने आकर कहा कि वह आपको बुला रही हैं। मैं चलने लगा, तब एकाएक लगभग मुझे बाह से पकड़कर रोकते हुए उसने कहा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यह कहकर मुझे वहीं छोड़ लपकते हुए वह आगे बढ़ गया। लौटा तो उसके हाथ में कागज में लिपटा एक पान था। उसे सामने करके कहा, लीजिए। मैंने चुपचाप पान ले लिया। सुरती? मैंने कहा, जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वह मुझे शायद संकुचित नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी बंडी की जेब में हाथ डाला और वहां से एक डिबिया निकालकर उसे खोलकर मेरे सामने पेश करते हुए कहा, बनारसी सूती है बाबू। मैंने कहा, मैं? इतने रुपए शेर वाली है बाबू, खास खास बनारसी दुकान की। मुझे याद नहीं रहा कि ठीक कितने रुपए शेर वाली वह सुर्ती थी। जरूर वह सुर्ती अच्छी ही रही होगी। उसे इनकार करने की लाचारी पर मैं कुछ लज्जित हो आया। मैंने कहा, जी मैं।
व्यक्ति ने सदैव भाव से मेरी असमर्थता पर हंस दिया। हे। मैं चला आया, आकर देखा कि कपड़ों का ढेर अपने स्थान से सरका दिया गया है और नीचे गुदगुदा करने के लिए कई कपड़े डालकर ऊपर एक नई सी सूजनी को ठीक ठीक बिछाने में बुआ लगी हुई है। मुझे आते देखकर कहा, आओ अब जरा लेट लो। मैंने पूछा, तुमने खा लिया है? अभी खाती हूँ तो खा लो, बस खाती हूँ, तुम यहाँ बैठो तो। मैं बिछी सुजनी पर आ बैठा। उन्होंने दूर से ही दो तकिए मेरे सामने डाल दिए। कहा, लेट ना जाओ? मैंने कहा, लेट जाऊंगा। इस पर बिना कुछ कहे एक वे अवशिष्ट जूठी थाली को मांजने लगी। मांजकर फिर उसी थाली में खाना परोस लेकर मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर बोली, आओ अब साथ दोगे? मैंने कहा, मेरा साथ तो तुमने दिया नहीं। बोली, अब तुम साथ नहीं दे सकते? मैंने कहा, देख लिया बुआ, तुम मेरा साथ नहीं चाहती। तुम्हारे साथ के लायक मेरा क्या मुंह है? कहकर वे थाली उठा एक कोने में चली गई। खा पीकर तभी के तभी बर्तन मांजने लगी। मैंने कहा, यह पीछे नहीं हो सकता? बोली, अभी 2 मिनट में सब हुआ जाता है। मैं इधर से आंख मोड़कर तकिया दबा करवट लेकर पड़ रहा। उस समय मैं यह भूल गया कि मेरा आने वाला कल इस आज की ही भांति नहीं होने वाला है। जाने वह कैसा हो। भूल गया कि कुछ देर बीतते ना बीतते मुझे इस परिस्थिति से अपने को तोड़ लेना है। ऐसा मालूम हो आया कि मैं यहीं का हूँ, यहाँ ही होने के लिए हूँ और उसके उधर उधर मेरे लिए कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह गया है। कहाँ मेरा कॉलेज है, कहाँ विवाह की बातचीत, कहाँ माँ और मेरे अपने जीवन के मंसूबे? क्या वे सचमुच कहीं भी हैं? मानो कहीं कुछ न रहा, भविष्य की आवश्यकता ही मिट गई। जो है वही सब है, वह काल के अधीन है, यह तब ज्ञान ही न रहा। ऐसा भी न अनुभव हुआ कि वाद विवाद द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, सफाई तफसील द्वारा भरने के लिए कोई अंतर भी हमारी परस्पर की स्थितियों के मध्य बाकी बचा हुआ है। मानो सब कुछ ठीक है और हम दोनों का यहाँ इस विधि होना ही उस सब ठीक का ही भाग है, जो बिना त्रिकाल भेद के सदा सर्वदा वर्तमान है। उसी के निर्देश पर मानो मात्र वर्तमान होकर मैं वहाँ था। इसी इसी जगनी ए, इसी जगनिधि में सुना सो गए। करवट लेकर देखा, बुआ मेरे बिछावन के किनारे धरती पर बैठी है। पूछ रही है, नींद आ गई थी क्या? नहीं तो नहीं आई तो अब जरा नींद ले लो। तुम्हें अब कुछ और काम है? कुछ और काम ना हो तो? काम की तो कमी नहीं है, लेकिन वह देखा जाएगा। पर बुआ तुम यहीं बैठो, काम काज छोड़ दो। छोड़ तो दिया है पर बैठी छोड़ तो दिया है और बैठी भी हूँ। मेरे मन में उस समय बहुत से प्रश्न थे। आज तो बुआ की अवस्था है, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं है, यह बात चित्त पूरी तरह नहीं मान पाता था। फिर भी इस अवस्था में भी बुआ के व्यवहार में कुछ ऐसी स्वाभाविकता थी कि मेरे लिए संभव ना हुआ कि मैं अपने अहम भाव में उन पर करुणा करूं। फिर क्या करूं? मैंने ए, मैंने अवश भाव से कहा, बुआ? वे बोली, कहो कहो, रुक क्यों गए? मैंने अटक कर कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। यह जगह मुझे बुरी मालूम होती है। जगह को अच्छी कौन कहता है, पर जगह तो है। कहीं कभी जगह भर होने का ही सवाल बड़ा होता है। तुम साफ कहो ना प्रमोद की, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है? कहकर वह जाने किस दृष्टि में से मुझे देख उठी। वह दृष्टि मुझे भली नहीं मालूम हुई। मैंने कहा, तुम यहीं रहोगी? इसी जगह कब तक रहोगी? अभी तो इसी जगह हूँ। इस कोठरी में मैं ना रहूँगी, कोई और रहेगा। ये कोठरियाँ तो आबाद ही रहेंगी, इनमें रहने लायक आदमी बहुत हैं और आगे का हाल मैं नहीं जानती। हाँ, समझती हूँ कि ज़्यादा ही दिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। कहाँ जाओगी? कौन जानता है क्यों जाओगी? उन्होंने स्मित हाथ से कहा, तुम समझते हो यह आदमी जिसके साथ मैं रह रही हूँ मुझे ज़्यादा ही दिन रख सकेगा? नहीं, मैं जानती हूँ एक दिन यह मुझे छोड़कर चला जाएगा। तभी इस कोठरी से मेरे उठने का भी दिन होगा। जिस प्रकट और स्थिर भाव से वे यह कह रही थी, उससे
मैं मानो दबा आ रहा था। मैंने पूछा, तब क्या करोगी? क्या करूँगी? यह मैं अभी क्या जानती हूँ? क्या कोशिश करके भी वह जान सकती हूँ? पर एक बात जानती हूँ। कहते कहते एकाएक अटक कर रुक पड़ी और बंधी निगाह से मुझे देख उठी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या वैश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी? इसका विश्वास रखो। मैं सुनकर घबरा गया। क्या कहा दोस्तों मृणाल ने? वैश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। फिर देखिए क्या हुआ। क्या करूंगी यह मैं अभी क्या जानती हूँ? क्या कोशिश करके भी वह जान सकती हो? पर एक बात जानती हो, एक बात जानती हूँ। मृणाल कह रही है, एक बात जानती हूँ। कहते कहते एकाएक अटक कर रुक पड़ी और बंधी निगाह से मुझे देख उठी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या वैश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। मैं सुनकर घबरा गया। वह कहती रही, जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है? जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है? यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है? उससे मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा, सती का आदर्श और क्या है? पर उसकी बिक्री, ना ना ना, यह ना होगा। अगर चाहे सोचती हूँ कि वे यह सब मुझे कह रही थी, ऐसा बिल्कुल प्रतीक नहीं। वे यह सब मुझे कह रही थी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। मानो अपनी ही कल्पनाओं को उत्तर द्वारा निरुत्तर करना चाहती हो। मैंने कहा, बुआ नाराज न होना, लेकिन मैं पूछता हूँ, ऐसी तुम क्यों होगी? पति को क्यों छोड़ आई? बुआ ने स्थिर भाव से मुझे देखते हुए कहा, तुमसे नाराज होंगी, यह क्या तुम संभव समझते हो? पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती हूँ। उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? वह मुझे नहीं देखना चाहते, यह जाकर मैंने उनकी आंखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं तेरा पति नहीं हूँ, तब मैं किस अधिकार से अपने को उन पर डाले रहती? पतिव्रता का यह धर्म नहीं है। बुआ बुआ, यह तुम क्या कह रही हो? यह सब क्यों हुआ? क्यों हुआ यही तो तुम्हें बतलाती हूँ। ब्याह के बाद मैंने बहुत सोचा, सोचकर अंत में यह पाया कि मैं छल नहीं कर सकती। छल पाप है। हुआ जो हुआ, ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए। उसके लिए पहले उसे पति के प्रति सच्ची होना चाहिए। सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। प्रमोद, शीला के भाई को तुम जानते हो? इस प्रश्न पर मैं उनको देखता रह गया। उनका एक पत्र आया था। पत्र में कुछ विशेष नहीं था, यही लिखा था कि मैं अब सिविल सर्जन हूँ, शादी नहीं हुई है, ना करूँगा। तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम सुखी रहो। मेरे लायक कुछ सेवा हो तो लिख सकती हो। उस पत्र को लेकर ही मेरे मन में सोच विचार का चक्कर चला था। मैंने जवाब में लिख दिया कि आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ, पर आइंदा आप कोई पत्र न भेजें, मैं सुखी होने की कोशिश कर रही हूँ। जवाब देने से पहले दोनों पत्रों का जिक्र तुम्हारे फूफा से कर देना जरूरी था। जवाब देने से पहले दोनों पत्रों का जिक्र तुम्हारे फूफा से कर देना जरूरी था। सुनकर उन्होंने कहा कि मुझसे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यही था तो मुझसे शादी क्यों की? कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं हरामजादे कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं हरामजादी हूँ। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उस दिन से तुम्हारे फूफा मुझसे किनारा करते चले गए। मुझे तो अब नाराज होने का भी अधिकार न था। उन्होंने मेरी परवाह करनी छोड़ दी। मैं इस योग्य थी भी, उनकी परवाह का अधिकार मुझे क्या था? काम करती थी और जो मिलता उससे पेट भरकर पल रहती थी। पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में अब भी मैं कांटा हूँ। इसकी वजह भी मुझे दिखी कि मेरी उपस्थिति उनको खटके। यह देखकर मैंने एक रोज उनसे जाकर कह दिया कि मुझे आप चाहे तो घर में से दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा, वहाँ से तो मैं कट कर
आ गई हूँ। आपकी खुशी से तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, आपकी नाराज़गी में वहाँ जाना मेरा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर जो चाहे कर, जहाँ चाहे जा। मैंने पूछा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा कि जान न खा, चल दूर हो। उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए। मैं उनके राह की बाधा थी। एक दिन उन्होंने एकदम आकर कहा, चल निकल यहाँ से। मैंने आज्ञा न मानने की जिद की। मुझे वहीं शहर में एक दूर कोठरी में लाकर वह खुद ही छोड़ गए। साथ की जरूरी चीज़ वक्त भी उन्होंने लाकर दे दी थी। यह कुल कहानी है। मैं बुआ की तरफ देखता रहा। उनके चेहरे पर कोई मैल नहीं दिखा। मुझे हैरानी थी, मानो जो हुआ उसकी शिकायत उन्हें नहीं है। मैंने बड़े क्लेश से कहा, तुम घर क्यों नहीं आ गई बुआ? इस आदमी के साथ बसने के लिए यहाँ क्यों चली आई? बोली, प्रमोद, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं घर नहीं आ सकती थी। एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मायके जाना ठीक नहीं है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है। ससुराल से टूटी तब मायके से तो अपने आप ही मैं टूट गई थी। मैं विस्मय से उनकी ओर देखता रहा। उनके शब्दों का कुछ विशेष अर्थ मुझे नहीं मिलता था। इससे मुझे रोष भी आया। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो? तुम घर नहीं जा सकती थी? यहाँ आकर एक अन्य पुरुष के साथ बस सकती थी, यह कैसी बात कहती हो? घर तो हाँ, नहीं जा सकती थी। एक अन्य पुरुष के साथ यहाँ बसने की बात मैं नहीं जानती, लेकिन वह पुरुष अन्य क्यों है? अन्य क्यों है? हाँ, अन्य तो वह नहीं है। यहाँ क्या अन्य भाव से मैं उससे व्यवहार करती दिखती हूँ? वह पति है। पति? मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है। इस समय तो बेशक मैं उस इस समय तो बेशक मैं उस पुरुष की सेवा के लिए हूँ। सेवा? हाँ, सेवा क्यों नहीं। मैं जब वहाँ कोठरी में अकेली थी तब मरी क्यों नहीं? क्या यह जानते हो, मैंने सोचा था और चाहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे जीने में क्या है? लेकिन एकाएक मुझको पता लग आया कि जिसने जीवन दिया है, मौत भी उसी की दी हुई मैं ले सकती हूँ। अन्यथा अपने अहंकार के यश मरने वाली मैं कौन होती हूँ? भूख से मरना पड़े तो मैं मर भी जाऊं, पर सोच विचार कर अपघात कैसे कर सकती हूँ? ऐसे समय भूख के तीसरे रोज किसी आदमी ने खतरा उठाकर मुझे पूछा था। उस आदमी के यूं पूछने में क्या बुराई थी? शायद मेरे रूप का लोभ तो उसे था, लेकिन उसके लिए मैं उसे दोष क्या देती? वह विघ्नों की तरफ अंधा होकर मेरे पास आया। उसका अपना परिवार था, मेली जोली थी। मेली जोली थी। उनकी ओर से लापरवाह होकर, ताने और धमकी सहकर, पहले चोरी फिर उजागर उसने मुझे सहायता दी। उसकी चोरी में मेरा भाग न था और सहायता और कुछ नहीं। यही की कोयला ला दिया, सीधा लाकर रख दिया और भारत की दो एक बातें कह दी। मैंने मौत से तो मुंह मोड़ ही लिया था, पर उधर से मुंह मोड़कर जीने के संकल्प की ओर उन्मुख हुई। तभी सामने इस आदमी की सहायता आ गई। उससे मुंह मोड़ती तो किस न्याय पर? मैंने उस सहायता को कृतज्ञता के साथ अंगीकार कर लिया। प्रमोद, तुमने उसे देखा तो है? मेरे रूप का लोभ उस पर चढ़ता गया, वह नशा हो गया। मुझे उस समय उस पर बड़ी करुणा आई। प्रमोद, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम बालक हो, लेकिन इस अभागे आदमी का मद उस पर इतना सवार हो गया कि मैं नहीं कह सकती। अपने परिवार को वह भूल गया, अपने कारोबार को भी वह भूल गया। मेरे लिए सब स्वाहा करने पर तुल पड़ा। एक रोज मुझसे बोला, चलो भाग चलें। मैं उसे बोध देती तो क्या वह सुनता? गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चटक कर छिटक रहती है, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोध तब स्फुट ही पैदा करता। मैंने उस बेचारे से पूछा, कहाँ चलोगे? बोला, जहाँ कहो चलूँ। मेरी प्यारी, तुम मेरी सर्वस्व हो। जैसी मैं उसकी प्यारी थी और प्यारी हूँ, वह मैं ही जानती हूँ। उसे अपने मोह का प्यार था, लेकिन उसे इसका पता न था। उस समय के
मेरे जी की हालत मत पूछो, ऐसा त्रास मैंने बहुत कम पाया है। उसका प्रेम स्वीकार करने की कल्पना भी दुर्विसहाय थी, पर उसका दायित्व क्या मुझ पर ना था? और यह भी ठीक है कि उस समय उसका सर्वस्व मैं ही थी। मैं उसके हाथ से निकलती तो वह अनर्थ ही कर बैठता, अपने को मार लेता, या शक्ति होती तो मुझे मार देता। सच कहती हूँ प्रमोद कि उस समय उस आदमी पर मुझे इतनी करुणा आई कि मैं ही जानती हूँ मैं उसके इस भ्रम को किसी भांति ना तोड़ सकी कि मैं उसकी हूँ, उस पर मुग्ध हूँ। ऐसा करना निर्दयता होती। मेरे पास जो कुछ बचा खुचा था मैंने उसे सौंप दिया। 1200 से ज़्यादा का वह माल ना होगा। 1200 से ज़्यादा का वह माल ना होगा। सब कुछ उसे देकर इस जगह का नाम मैंने सुझाया और कहा, वह दूर जगह है, वहीं चलो। जानते हो प्रमोद, इस जगह का नाम क्यों बताया? इसलिए कि मैं जानती थी कि जगह तुम्हारे पास है और एक ना एक रोज मैं तुम्हें जरूर देख पाऊंगी। मैं बुआ को देखता रह गया। मेरे भीतर जाने कैसी उथल पुथल मची थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ। इस सामने बैठी प्रगल्भ नारी को घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहता हूँ। वह नारी अति निर्मम स्नेह भाव से मुझे देखती रही, कहती रही, लेकिन यह स्वप्न मैं भी ना सोचा था कि खोजते हुए तुम ही मुझे पालोगे। सोचा यह था कि जब चित्त ना मानेगा तब अपने प्रयत्नों से दूर से ही तुम्हें देखकर जी भर लिया करूंगी। प्रमोद, तुम मुझे घृणा कर सकते हो, लेकिन फिर भी तो मैं तुम्हारी बुआ हूँ। उस काल अत्यंत अवश हो आया। जी हुआ कि यहाँ से भाग सकूं तो भाग जाऊं, लेकिन जकड़ा बैठा रह गया। मन पर तब बहुत बोझ पड़ रहा था। ना क्रोध में चिल्लाया जाता था, ना स्नेह के आवेग में रोया जाता था। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते तो हो, तुमसे छिपा उगी क्या? यह गर्भ इसी आदमी का है। यह गर्भ जो दोस्तों मृणाल प्रेग्नेंट थी तो इसी आदमी का क्या कहते हैं बच्चा था। यह गर्भ इसी आदमी का है। कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा कि उस निगाह को न संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। यह गर्भ इसी आदमी का है। कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा कि उस निगाह को ना संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। तुमको लाज आती है, लाज की बात ही रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है और अपने परिवार की याद आ रही है। जब सबको छोड़कर मुझे साथ ले चलने को उतावला था, तब भी मैं जानती थी कि थोड़े दिनों बाद इसे लौटकर अपने परिवार के बीच आ जाना होगा। जानती थी कि इसी अवश अनुरक्ति में एक दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटेगा। जानती थी, इसीलिए मैं उसे साथ ले आई। वह बेरुखी का भाव अब शुरू हो गया है। उसे अब चले ही जाना चाहिए। परिवार वहाँ अकेला है, मुझे वह नहीं झेल सकता। मेरी कोशिश है कि वह मुझसे ऊबता जाए। अपनी अवस्था मैं जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे उसके परिवार में लौटाकर ही मानूंगी। अब समय आया है कि उसे इस बात की अकल आ जाएगी। अब उसका मोह टूट गया है। वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। तकिए में मुंह दबाए मैं यह सब सुनता रहा। इतनी वेदना मैंने शायद भी कभी पाई हो। मेरा मन भीतर ही भीतर मसोस मसोस कर रह जाता था और मुझे कुछ भी कल ना मिलता था। एक आंसू तक भी उठकर आंखों में नहीं आ सका। तकलीफ इतनी अधिक थी। मैं कहती हूँ 2 महीने के भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। मैं कहती हूँ 2 महीने के भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि पैसे की दुनिया है, इसलिए 700-800 जो रुपया हाथ बचेगा वह आड़े दिन काम ही आएगा। वह यह भी जानता है कि यह फाहिशा औरत जी चाहे जैसे जी लेगी, पैसा उसके पास छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह सब जानती हूँ, इसी से फिक्र नहीं करना चाहती।
पर फिर इस पेट के बालक का क्या होगा। यह कहने के साथ उन्होंने एक भरी सांस ली, जिससे मेरा भरी सांस ली जिससे मेरा मसोसा हुआ मन एक साथ कांपकर भीग गया। क्या होगा, भगवान ही जानता है क्या होगा। मुझे और कोई दूसरा आसरा नहीं है, पर भगवान सर्वांत योगी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मुझे कोई और आसरा क्यों चाहिए। इसके बाद कुछ देर चुप्पी रही। मैं वैसे ही तकिए में मुंह दाबे औंधा पड़ा रहा। फिर बुआ बोली, प्रमोद, इसी से कहती हूँ कि जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है, उसकी सेवा में मैं त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही तो कहता है। इसके बाद बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चुप सुन्न, मानो सब कुछ ठहर गया, मानो समय जमकर खड़ी शिला हो गया। नीरवता ऐसी हो आई कि हमारे सांस ही हमें हाय हाय शोर करते हुए जान पड़ने लगे। ऐसे कितना समय बीता, त्रास दुर्बह हो गया। तब उस बर्फीली चट्टान सी जमी हुई चुप्पी को तोड़कर बुआ ने कहा, प्रमोद, तुम सोए तो अवश्य नहीं हो, और मैं जाने क्या क्या बकती रही, कहनी अनकहनी जाने क्या क्या कह गई हूँ। दुनिया में मेरे एक तुम हो कि जिससे दुराव मुझसे नहीं रखा जाएगा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं जरा पड़ोस के एक बालक को देख आऊँ। मैं पड़ा ही रहा, बोला नहीं, और बुआ चली गई। तो दोस्तों, ये था 5वां भाग त्यागपत्र उपन्यास का। अब इसके अगले वीडियो में हम दोस्तों 6वां भाग देखेंगे इसका। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। चैनल में सभी कहानियाँ उपलब्ध हैं एस्टेट पाठ्यक्रम की, जो चयनित कहानियाँ सभी 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। पूरा गोदान उपन्यास आप लोगों को मिल जाएगा, महिलांचल उपन्यास पूरा मिल जाएगा, और दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास के 5 पार्ट मिल जाएंगे। तो उनका अध्ययन करिए विस्तार से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसके अगले 6वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।